के मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान प्रतिलिपि कीजिए। चलिए हम जानते हैं इसमें एक समकोण त्रिभुज बनता है, तो समकोण त्रिभुज हम बना चुके हैं। क्या है? CBA। इसमें एंगल B हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, हम एंगल C को यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि सब में क्या है? एंगल A है, तो एंगल A के सामने वाला लंब होता है अर्थात परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए एंगल A को यहाँ पे रखे हैं क्योंकि बाद में एंगल चेंज नहीं करना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है यहाँ पे? 2 गिवन क्या दिया हुआ है? sin a बराबर 3/4। तो sin a बराबर 3/4 लिख चुके हैं। अब हम जानते हैं sin a का फॉर्मूला क्या होता है? P/h। तो P/h लिख चुके हैं। तो P के सामने वाला किसका मान हो गया? P का। H के सामने वाला H का मान हो गया। तो हम जान सकते हैं क्या? P बराबर कितना हो जाएगा? 3 और H बराबर कितना हो जाएगा? 4। और एंड निकालना क्या होगा? तब B निकालना होगा। तो आगे चलते हैं। तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है? B बराबर √h² माइनस p²। ठीक है, और देखेंगे B बराबर, तो h का मान क्या हो गया? 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस माइनस, और देखेंगे P का मान क्या था? P का मान था 3, तो 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 9। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे अर्थात क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा? √7। और हम जानते हैं √7 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए √7 √3 में लग गया है। ठीक है, इसी तरह से आगे पढ़ेंगे। नाउ अब देखेंगे क्या बोला था? cos a निकालने के लिए और tan a निकालने के लिए। तो cos a बराबर फॉर्मूला क्या होता है? B/h होता है। तो B/h, तो B का मान क्या है? √7, तो √7 लिख दिया। h का मान क्या है? 4, तो 4 लिख दिए हैं। आगे बढ़ेंगे और tan भी बोला था निकालने के लिए। तो tan a बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P/B। तो बराबर देखिए हम देखेंगे P का मान क्या है? हम पहले ही निकाल चुके हैं, पहले से निकला हुआ ही है। P का मान क्या है? 3, और B का मान क्या है? जो निकाले हैं √7, तो √7 बस बैठा देंगे, सॉल्व कर देंगे, दैट्स सॉल्व।